Dear class 9 student, Assalamu alaikum. Today we start our lecture 6 class 9 subject computer science subject teacher Kabil Shah teacher my WhatsApp number 033289454996 chapter networks. Today we discuss network architecture and its type, that is client server network, peer to peer network model and point to point network model. बेटा एक बात माइंड में रखिएगा कि आपकी अटेंडेंस आपके सब ग्रुप 9th IX डैश कंप्यूटर साइंस KMCB के नाम से है। वहाँ पे आप निकल, आपका बिल बहुत पूरा फीडबैक था और आपने अटेंडेंस लाजमी भेजनी, नहीं तो आपको एब्सेंट मार्क कंसिडर किया जाएगा। तो आपके जो एक्सरसाइज के जो पहले 5 शार्ट क्वेश्चन है, ये बल्कि पहले 3 शार्ट क्वेश्चन को आपने रिमेंबर करना है और वो आपने मुझे अपने करना है असाइनमेंट की सूरत में भेज देना है। ठीक है बेटा, तो हम इंशाल्लाह वो भेजूंगा और यही आपको रिमेंबर करना है, इसको याद करना आपका होमवर्क है। तो अपने लेक्चर पे आते हैं। तो हम इससे पहले SLOs आफ्टर complete watching this video lecture, student will be able to understand and explain the following topic: computer network architecture and its types, client server network model, peer to peer network model and हाइब्रिड में लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क मॉडल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले, तो मैंने इसको करा चेंज नहीं कर सका, तो इसलिए इसको करेक्ट कीजिएगा। नेटवर्क आर्किटेक्चर रेफर टू द लेआउट ऑफ नेटवर्क और डिजाइन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस इन नेटवर्क एंड हाउ दे आर कम्युनिकेट। नेटवर्क आर्किटेक्चर आपको ये बता रहा होता है कि नेटवर्क का लेआउट होता है कि जिसके अंदर जब हम अपना नेटवर्क किसी भी नेटवर्क टोपोलॉजी चाहे बस, स्टार, रिंग, मैश की मदद से उनको आपस में फिजिकली कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद हम वो डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी, कैसे कम्युनिकेशन करेंगी, उनके अंदर उनका कोई मेन कंप्यूटर होगा या नहीं होगा, तमाम कंप्यूटर का स्टेटस सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो ये जो होता है ये किसके अंदर डिफाइन कर रहा था, आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। इसलिए इसके अगर सब 3 टाइप्स हैं, एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल है, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल है और एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क मॉडल है। तो सबसे पहले हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल को डिफाइन करते हैं। इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर इन विच one or more computer work as a server and other computer work as a client। इसके अंदर क्या होता है कि किसी एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर को आप सर्वर बना देते हो और जो बाकी जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या बन जाते हैं, आपके क्लाइंट बनते हैं। द क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम सर्वर, क्योंकि जितने भी पूरे नेटवर्क को जो कंट्रोल कर रहा होता है आपका सर्वर कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है, और क्लाइंट कंप्यूटर को जब भी किसी रिसोर्सेज की जरूरत पेश आती है तो वो क्या करेगा, सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। द सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट, और क्लाइंट जो जो रिक्वेस्ट करेगा तो वो सर्विस क्या करेगा, जो सर्वर कंप्यूटर होगा उसको क्या प्रोवाइड करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इट कंट्रोल एक्सेस टू द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज ऑन नेटवर्क। कंप्यूटर का जो सेंट्रल डेटा होता है, जो सब नहीं करना है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, आपके सर्वर पे होता है। अगर आपकी प्रिंटर जो चीज़ शेयर करनी होती है वो सारी चीज़ें आप कहाँ पे स्टोर करते हैं, सर्वर पे करते हैं और बाकी पे शेयर कर देते हैं। इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल सर्वर शेयर रिसोर्सेज सच एज हार्ड डिस्क, प्रिंटर एंड इंटरनेट कनेक्शन विद क्लाइंट कंप्यूटर, क्योंकि जितना भी इंटरनेट भी अटैच होगा तो वो सर्वर के साथ होगा। प्रिंटर जो आपने शेयर किया होगा तो वो भी सर्वर के साथ अटैच होना पड़ेगा, उनके साथ अटैच होते हैं और ये किस पे जो क्लाइंट पे क्या किए होते हैं, इनको शेयर किए होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। इसके एडवांटेज देखेंगे, इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रैफिक ऑन नेटवर्क। जरा एक सर्वर की परमिशन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता जिसको वो अलाउ करेगा, तो इसलिए ये क्या होता है, इसका जो डेटा ट्रैफिक की कंट्रोल के साथ चल रही होती है, क्योंकि उनका सर्वर कंप्यूटर कंट्रोल जब कंट्रोल करने वाला होता है, जैसे हमारे HM है या प्रिंसिपल साहब है, तो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम स्मूथ चल रहा है। अगर कोई कंट्रोल करने वाला ना होता, हर बंदा अपनी मर्जी करता, तो ज़ाहिर है फिर क्लास या हमारा सिस्टम जो होता है वो स्मूथ नहीं चलता। तो इसमें क्या होता है, डेटा ट्रैफिक जो होती है, जो डेटा जा रहा होता है वो सर्वर की परमिशन से जा रहा होता है, तो इसलिए ये कंट्रोल में रहता है। It uses less powerful computer as client because most of the processing is done by server computer। इस कदर एज अ क्लाइंट कंप्यूटर क्योंकि ज़्यादा प्रोसेसिंग कोई चीज़ अगर आपने मेन डेटा जो आपने रखना है सर्वर पे, तो क्लाइंट अगर उस क्या है वो हमारे पास लेस पावरफुल भी है तो तब भी हमारा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेसिंग आपको कौन कर रहा होता है, सर्वर कंप्यूटर कर रहा होता है।
इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम डेटा एंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसके अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, आपके सर्वर कंप्यूटर पे होता है। तो इसलिए डेटा को स्टोर करने के लिए आपके पास कहाँ होता है, सर्वर कंप्यूटर होता है, सेंट्रल कंप्यूटर होता है। अगर आपने सिक्योरिटी लगानी है तो सिक्योरिटी भी आपने किस पे लगानी है, आपने सर्वर पे लगानी है, क्योंकि क्लाइंट पे तो आपका डेटा है कोई नहीं है, वो तो क्योंकि सर्वर से डेटा को यूज़ कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा आपका सेंट्रलाइज सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया सेंटर के अंदर, नहीं सर्वर जो अगर सेंटर कंप्यूटर है उसके ऊपर आपने सिक्योरिटी लगानी है। इट इज़ एक्सपेंसिव, इसकी डिसएडवांटेज है, इट इज एक्सपेंसिव मॉडल बिकॉज स्मॉल कंप्यूटर आर कॉस्टली, सॉरी सर्वर कंप्यूटर आर कॉस्टली। एक इसका डिसएडवांटेज है कि जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसकी आपकी हार्ड ड्राइव, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या रखनी है आपने, ज़्यादा रखनी है। स्लो रखेंगे तो ज़्यादा आपकी नेटवर्क की स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा करेंगे तो थोड़ी सी उस पर कास्ट ज़्यादा आती है। अगर सर्वर कंप्यूटर वर्कआउट करना छोड़ दे तो पूरे का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि उसकी परमिशन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अगर वो डाउन हो जाता है फिर पूरे का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, इसका डाउन होगा। बेटा ये देख लें, आपका ये जो यहाँ इसमें हब लिखी हुई है, एक मॉडल है, ये आपका सर्वर कंप्यूटर है, ये सर्वर है, और बाकी सारे के सारे क्या है, इसके क्लाइंट है। तो मीन क्या वजह, अब मॉडल बनाते हैं किसी को भी कंप्यूटर को आप सर्वर बना सकते हैं, ठीक है। तो सर्वर कंप्यूटर क्या होगा, पावरफुल कंप्यूटर होगा, और जो क्लाइंट कंप्यूटर होगा वो क्या होगा, वो क्या, सर्वर कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर को कोई रिसोर्सेज चाहिए होगा तो वो रिक्वेस्ट करेगा, और जो सर्वर कंप्यूटर है वो जिसकी रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट कंप्यूटर उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। पीयर टू पीयर भी आती है। सर्वर के अंदर क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल के अंदर एक कंप्यूटर क्या होता है सर्वर, बाकी सारे के सारे क्या एक या दो कंप्यूटर भी हो सकते हैं, और रिमेनिंग कंप्यूटर क्या होता है क्लाइंट। जबकि पीयर टू पी लिखा, लेकिन पीयर टू पीयर इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर इन विच ईच कंप्यूटर वर्क एज बोथ क्लाइंट और सर्वर आर इक्वल स्टेट। इसमें क्या होता है कि ना कोई सर्वर होता है ना कोई क्लाइंट होता है, इसमें तमाम कंप्यूटर का जो स्टेटस होता है वो सेम होता है। हर कंप्यूटर क्लाइंट है, सारे क्लाइंट है, सर्वर है, तो उसमें सर्वर क्लाइंट का कंसेप्ट ही नहीं है। तो तमाम कंप्यूटर का स्टेटस क्या है, एक है। ईच कंप्यूटर आर डिवाइसेस इन द नेटवर्क इज कॉल्ड पीयर। इसमें हर कंप्यूटर को आप पीयर बोलते हो। पीयर कैन शेयर एंड एक्सेस द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन नेटवर्क। जो चीज शेयर हुई होती है, हर कंप्यूटर होती है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको क्या कर सकते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं। ऑल कंप्यूटर इन दिस शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। तो वो एक दूसरे के साथ भी कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी से क्या कर रहे होते हैं, वो डेटा को शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें तमाम इनमें कोई कंट्रोल करने वाला सर्वर वगैरह मौजूद नहीं होता। ये है पीयर है, ये आपस में लिंक है सारे मैच टोपोलॉजी से। ये क्या है, रिंग मैच। अब आपस में रिंग है तो इसमें हर कंप्यूटर पीयर टू पीयर है, जिसमें अपना डेटा वो सेव रखेगा और एक दूसरे के सारे रिसोर्सेज को शेयर। एडवांटेज के इसको बनाना ज़रा, इसमें अब सर्वर कंप्यूटर किसी को नहीं लगाना, तो सिर्फ इसको बनाना सेटअप है, इसको मेंटेन करना क्या है, ईजी है। हमें इसके लिए सर्वर कंप्यूटर की रिक्वायर्ड नहीं होता। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस 10 और लेस कंप्यूटर। और इसका फ़ायदे आपके पास ये है कि इसके छोटे के लिए जब नेटवर्क ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पेश आती है, तो ज़रा वहाँ उसके लिए सेटअप नहीं है। तो 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर के लिए तो ये सूटेबल है। डिसएडवांटेज, हैवी यूज कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड। अगर हम नेटवर्क की स्पीड को अगर इसका कंप्यूटर को इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इट आल्सो प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी ऑफ डेटा बिकॉज फाइल्स आर स्टोर एट डिफरेंट लोकेशन इन नेटवर्क। क्योंकि इसमें हर कंप्यूटर में अपना अपना डेटा होता है, कुछ क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट सर्वर में तो कहा था कि डेटा सर्वर पे स्टोर होता था। इसमें क्या होगा, हर कंप्यूटर पे डेटा स्टोर होता है, तो हमें जब सिक्योरिटी लगानी है तो तमाम कंप्यूटर पे लगानी है। तो इसमें क्या आ सकते हैं, ज़रा तमाम कंप्यूटर पर सिक्योरिटी लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इसमें क्या हो सकता है आपका बेटा, सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरी जो टाइप है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। A point to point network refer to the dedicated link between two nodes in wide area network। wide WAN के अंदर क्या होता है कि एक तरफ एक लैन है, एक तरफ दूसरा लैन है। बहुत आप एग्जांपल ले लें कि एक आपका KMC B का लैन है और एक KMC G का लैन। तो पॉइंट टू पॉइंट क्या, एक लैन से दूसरे लैन को जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता है। कि अगर आप एक लैन को एक लैन से कनेक्ट कर रहे हैं, एक लैन को मैन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक नेटवर्क की टाइप को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क बनेगा वो क्या बनेगा, पॉइंट टू पॉइंट बनेगा। जब द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कैन बी वायर और वायरलेस। कहीं पे ये वायर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कहीं पे हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वायरलेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
एडवांटेज इसके क्या है? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कैन आर जनरली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। यही मेट्रोपॉलिटन एरिया की तरह का एक नेटवर्क है बेटा, लेकिन फर्क ये है कि उसके अंदर क्या होते हैं, एक सिटी का रेंज है, इसमें सिटी का नहीं है। इसमें क्या होता है कि कहीं भी क्या होता है कि जब आप किसी लैन को लैन से कनेक्ट कर रहे हो, या किसी लैन को मैन से कनेक्ट कर रहे हो, या किसी मैन को मैन से कनेक्ट कर रहे हो, यानी कि एक नेटवर्क टाइप को किसी दूसरे टाइप के साथ, या नेटवर्क की एक पार्ट को दूसरे सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से सर्कुलेट कर रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बन जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जनरली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा इंटरनेट वगैरह के लिए यूज होती है। देयर में भी डिफरेंट पाथ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैश की तरह का ये होता है। इसके मैश से आप डिजाइन करते हैं, और मैश आपको पढ़ा था मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होती है, एक ही जगह से डेटा को ट्रांसफर करने के एक से ज़्यादा मेथड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होते हैं, एक से ज़्यादा मेथड। तो डायग्राम में होता है, तो जो ये देखें, ये पीयर है। अगर आप इस पीयर ने इसको भेजना है, तो वो इधर से भी भेज सकता है। सपोज इधर से नहीं भेजना चाहे तो वो इधर से ऐसे ही भेज सकते हैं। अगर वो इधर से इधर से इधर और इधर से भी भेज सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं भेजना तो ऐसे ऐसे मीन के कितने रास्ते हैं? एक इधर से भी रास्ता है, एक इधर से रास्ता है, एक इधर से रास्ता है। ये तीन रास्ते, तो एक नेटवर्क भेजने के एक से ज़्यादा नेटवर्क होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका आज का लेक्चर। अब आपका जो होम असाइनमेंट है कि आपने इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने याद करने हैं, और मुझे क्या कर देने हैं आपने इसके मुझे अपने याद करने के बाद मुझे टेस्ट की जरूरत है, मुझे सेंड कर देंगे। इसके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन में से रिपीट कर रहा हूँ। पहला जो है डिफरेंस बिटवीन हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ये कर लें। और डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट एंड सर्वर, तो मैं सोचा अपनी नोट्स पे आ रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे बेटा। पहला है डिस्क्राइब एनी 3 डिफिकल्टी अ कंपनी में फेस रनिंग अ बिजनेस विदाउट हैविंग नेटवर्क। अगर नेटवर्क नहीं है तो नेटवर्क को क्या इशू, कंपनी को क्या इश्यूज आएंगे? अ कंपनी में फेस मैनी डिफिकल्टीज रनिंग अ बिजनेस विदाउट नेटवर्क। नंबर 1, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू शेयर कंप्यूटर हार्डवेयर, सो द कॉस्ट विल बी इंक्रीज। तो पहला इसका लॉस क्या होगा? क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं बना हुआ तो ज़रा आप हार्डवेयर को शेयर नहीं कर सकते, लाइक प्रिंटर। तो अगर आपके पास 10 कंप्यूटर है, 10 प्रिंटर पे चेंज करने पड़ेंगे अगर आपका नेटवर्क नहीं बना, जिससे आपकी कास्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप नेटवर्क बनाएंगे तो वो 10 प्रिंटर वाला काम एक से हो जाता, लेकिन ज़रा ये नेटवर्क नहीं है, तो इसीलिए क्या हो सके, हम हार्डवेयर को शेयर नहीं कर सकते या रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर सकते, जिससे क्या हो जाती है? कास्ट इंक्रीज हो जाती है। सेकंड, द कंपनी में नॉट शेयर डेटा एंड प्रोग्राम विदाउट नेटवर्क, दैट विल बी डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो ज़रा आपस में हम क्या करेंगे, कोई डेटा या इंफॉर्मेशन को भी शेयरिंग नहीं कर सकेंगे, जिसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। द कंपनी में बी अनएबल टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या कर सकते हैं, वो अपनी कंपनी क्या कर सकती है, अपने ऑल ओवर दुनिया की जितनी भी नेटवर्क नहीं है या इंटरनेट नहीं है, तो वो आपस में कोई भी अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो उसके कस्टमर हैं, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो ये क्या थे उसके डिसएडवांटेज या प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आपका होम टास्क है, याद कीजिएगा, मुझे सेंड कीजिएगा। Difference between half duplex and full duplex. In half duplex mode, data can be transmitted in both direction while one direction at a time. Full duplex mode data transmit both direction simultaneously. ये simultaneously लिखा हुआ है, इसकी रेफरेंस में लिखिएगा। In half duplex transmission mode, lot of time is wasted in changing direction of flow of data. दूसरा इसका क्या है कि इधर उसके तो डेटा की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, कभी सेंटर से रिसीवर की तरफ, कभी रिसीवर से सेंटर की तरफ, तो उस पर टाइम लग रहा होता है। जबकि फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या करते हो, आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, तो दोनों काम हो रहे होते हैं, तो इसलिए ये क्या है? फास्ट है। एक एग्जांपल है इंटरनेट सर्फिंग, सर्चिंग करना, एटीएम से कैश को विदड्रा करना, किसकी एग्जांपल है? हाफ डुप्लेक्स की। और टेलीफोन कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी है? फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन की। तो दिस है डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट कंप्यूटर। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं है, बल्कि सर्वर कंप्यूटर है। सर्वर कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द क्लाइंट। तो ये मिसिंग है। तो सर्वर computer is a computer that provides services to the client. The client computer is connect with server to access the different resources. Access the different resources. तो वो क्या करता है? Different resources. Server computer is more powerful computer than client computer because all the processing is done by server computer. क्योंकि सारी प्रोसेसिंग कौन कर रहा होता है? सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए वो क्या होता है? वो ज़्यादा पावरफुल होता है। क्लाइंट कंप्यूटर लेस पावरफुल कंप्यूटर देन सर्वर कंप्यूटर बिकॉज क्लाइंट यूज द सर्विसेज ऑफ सर्वर कंप्यूटर, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ सर्वर की सर्विसेज यूज़ कर रहा होता है, इसलिए वो क्या होता है? लेस पावरफुल।
सर्वर कंप्यूटर इज मोर एक्सपेंसिव, क्लाइंट कंप्यूटर इज लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, ये आपका क्या था, आपका तीसरा क्वेश्चन था जी। आपने मुझे बल्कि एक और में मैं कर लेता हूँ। वाई स्टार टोपोलॉजी इज मोर रिलायबल देन बस और रिंग टोपोलॉजी। क्यों बस स्टार बेहतर है? स्टार टोपोलॉजी मोर रिलायबल देन बस और रिंग टोपोलॉजी। इट अलाउ यूजर टू रिमूव और ऐड अ डिवाइसेस विदाउट अफेक्टिंग नेटवर्क। बस के अंदर हम जब न्यू कंप्यूटर को ऐड या रिमूव कर रहे हैं तो नेटवर्क को स्टॉप करना पड़ता था, तो ज़रा यहाँ हम नेटवर्क को इफेक्ट या स्टॉप नहीं करेंगे। पहला फायदा, इट इज़ ईजी टू ट्रबल शूट देन अदर टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एरर को फाइंड करना, डिटेक्ट करना क्या है, ईजी है। इफ वन कंप्यूटर फेल इट डज नॉट अफेक्ट द अदर कंप्यूटर नेटवर्क। अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो बाकी में ये इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन है, कोई से तीन क्वेश्चन मुझे आपने, बल्कि ये डिफरेंट बिटवीन आर डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स, डिफरेंट बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट कंप्यूटर, और वाई स्टार टोपोलॉजी इज मोर रिलायबल देन रिंग टोपोलॉजी। ये आपका होम टास्क भी है, इसको आपने याद करना है और मुझे आपने क्या कर देना है, असाइनमेंट की सूरत में, टेस्ट की सूरत में मुझे अपने ग्रुप में सेंड कीजिएगा। मेरा ग्रुप जिन्होंने लिंक नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, उसको ज्वाइन भी कीजिएगा और अपना लाजमी फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।